भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन गोला भक्ति कीजिए। जिस गोला में आपका देश है उसका भी भक्ति कीजिए। गोला ही नहीं होता तो आपका देश कहाँ होता? प्रकृति का भक्ति कीजिए, प्रकृति को बचाइए। खाली एक दूसरे से लड़ते हैं, बम फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, धरती माँ को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब अच्छा बात है। हम देखते हैं एक देश जब दूसरा देश पर अटैक करता है तो दोनों देश को नुकसान होता है, लेकिन खुशी इस बात का होता है जीतने वाला देश को कि हम जीत गए। उसको यह नहीं दिखाई देता है उसका धरती माता पर कितना नुकसान हो गया, कितना प्रकृति को नुकसान हुआ, उसको यह नहीं दिखाई देता है। खाली उसको अपना जीत दिखाई देता है, अपना ईगो दिखाई देता है कि हम जीत गए। सोच ऊंचा करना चाहिए। पहले भी युद्ध होता था, उसमें सिर्फ इंसान मरता था और थोड़ा बहुत जानवर को नुकसान होता था। आजकल तो प्रकृति को भी नुकसान होता है, जानवर को भी नुकसान होता है, इंसान को भी नुकसान होता है। ये सब को युद्ध है, सिर्फ लालच है, थोड़ा सा जमीन का लालच। हम इस फिल्म में मैसेज देना चाहते हैं कि अपना प्रकृति से प्यार करो, अपना गोला से प्यार करो। जिस गोला में तुम्हारा देश है, गोला ही नहीं तो देश किस बात का? ये बात सबको पता है कि युद्ध से कभी किसी को कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन आदमी अपना थोड़ा सा लालच के लिए, थोड़ा अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए युद्ध करता है। सामने वाले को दिखाना चाहता है कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उसको यह नहीं मालूम होता है कि वो ताकत के नशा में अपना ही नुकसान कर रहा है कहीं ना कहीं। जोश में आदमी होश खो बैठता है, सिर्फ जोश आता है उसको, होश का ठिकाना ही नहीं होता है। इस चक्कर में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है देशों में, जैसे भूकंप इत्यादि। कई सारी अनेकों बीमारियां होती हैं इन सारे युद्धों के चक्कर में। ये तो उसी तरीके से हो गया जैसे एक मोहल्ले में दो घर हैं और आपस में लड़ते रहते हैं सिर्फ अपनी ताकत की प्रशंसा करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। और उनके यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको सिर्फ अपना ही घर अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ पले बड़े, जहाँ सांस ली वही अच्छा। सही गलत का फर्क नहीं होता है किसी को, उन्हें जो बताया जाता है सिर्फ उसे ही सच मान लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं देश से प्रेम करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्राकृतिक से प्रेम करना चाहिए, अपने उस गोले से प्रेम करना चाहिए जिस गोले में आपका देश है, क्योंकि गोला रहेगा तभी आपका देश बचेगा। सारी दुनिया को खत्म कर दो तो तुम्हारा देश खुद ही खत्म हो जाएगा। ये मत सोचो कि तुम दुनिया को जीत लोगे, खत्म कर दोगे तो तुम्हारा देश सही रहेगा, तुम्हारे देश का सर्वनाश अपने आप हो जाएगा। सब अपने देश को महान बोलते हैं, जब पैसा का जरूरत होता है, नौकरी नहीं मिलता है तो दूसरे के देश में जाकर नौकरी करते हैं। जिस देश में पानी नहीं होता है वो दूसरे देश से पानी खरीद कर पीता है, लेकिन अपने देश को ही महान बोलेगा। जिस देश से वो पानी लेकर पीता है कभी उसी पर अटैक कर देगा, हमला कर देगा, अपनी धरती को महान बोलेगा। अरे बुड़बकों, धरती तो एक ही है, तुमने बंटवारा किया, ईश्वर ने थोड़ी ना बंटवारा किया है इसका। तुमने अपनी लालच में, अपने स्वार्थ में, अपनी जरूरत के हिसाब से बंटवारा किया है। कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर ऐसे सरहदों के बंटवारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सुंदर लगती, किसी को भी कहीं भी जाने की आजादी होती। सही में आजादी ये होती। सभी देश अपने आप को महान बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये पूरी की पूरी सृष्टि ऊपर वाले की बनाई हुई है? तो हम अगर सिर्फ अपने आप को महान बोलते हैं और दूसरे को कम आंकते हैं, इसका मतलब हम ईश्वर के बनाई हुई चीज पर प्रश्न उठा रहे हैं। ईश्वर के लिए सब एक समान है। कई लोग ये बोलेंगे कि ये सरहदें नहीं मिट सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, तो वो मुहावरा याद नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप संभव करना चाहते हैं, आप में हिम्मत है संभव करने की, तो कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ सच्ची लगन होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, बलिदान देना होगा, त्याग करना होगा, सही निर्णय लेना होगा, तभी सब कुछ संभव है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो लगे टाइम, क्या दिक्कत है? हम कार्टूनों में एक बुरी आदत होती है कि हमें जो समझाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है, जो बचपन से बोला जाता है, हम उसे सच मान लेते हैं। अरे ईश्वर ने आपको अपना दिमाग दिया है, अपना हाथ पैर दिया है, अपनी बुद्धि दी है, क्यों दी है आपको अपनी सब चीज? अगर आपको दूसरे पर ही डिपेंड रहना है, दूसरे की सारी बातों को मानना है, तो अपनी चीज की क्या जरूरत है? अपना भी इस्तेमाल करिए। कद्दूपुर के लोगों को मैंने कई बार ये बात बोली है, लेकिन वो समझते ही नहीं है। हम सब एक ही गोले के निवासी हैं, हमारा माँ है वो गोला। तो माँ के किसी अंग को सिर्फ प्यार मत कीजिए, पूरी माँ को प्यार कीजिए, उसकी आत्मा से प्यार कीजिए, प्रकृति से प्यार कीजिए, ईश्वर की एक एक चीज से प्यार कीजिए, तब देखिए जिंदगी आपको कितनी अच्छी लगेगी। हम कद्दूपुर का लोग को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि देशभक्ति सिर्फ युद्ध के मैदान में और जवान में नहीं होना चाहिए, देशभक्ति दिल में होना चाहिए। और अगर सिर्फ दिखाने के लिए करना है तो उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही देशभक्ति करना है तो देश से गरीबी मिटाओ, लोगों को शिक्षित करो, आपसी मतभेद मिटाओ और सरकार को टैक्स ईमानदारी से और समय पर भरो। काला कद्दू जी, आपका विचार तो बहुत ऊंचा है। हम आशा करते हैं कि आप दोनों की फिल्म बहुत चले।